कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये उसके लिए है, ये उसमें रोष प्रकट कर रहे हैं हम लोग कि ये क्यों हो रहा है ये ऐसा, कि ताकि भारत सरकार भी जागे और वहां की सरकार भी देखे कि पब्लिक में आक्रोश है। यहाँ पर 40% से हिंदू घटते घटते 7.9 पे आ गए हैं, तो कहां चाहते हो तुम, खत्म करना चाहते हो क्या? बिल्कुल। लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम सब हिंदुओं को इकट्ठा होके पूरे प्रतिरोध करना चाहिए, एक के बदले 10। अभी ये कैंडल मार्च और ये शांति मार्च ये सब बहुत हो चुका। अब हिंदू को जागना पड़ेगा और उनको विरोधी कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके विरुद्ध। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है प्रोटेस्ट के पीछे और क्या मांगे आप लोगों? भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है ना उसके अगेंस्ट है, कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये उसके लिए है, ये उसमें रोष प्रकट कर रहे हैं हम लोग कि ये क्यों हो रहा है ये ऐसा। क्या लग रहा है भारत सरकार इस पर संज्ञान लेने की कोशिश कर रही है या फिर बिल्कुल पूरा कर रही है, संज्ञान लेने की कोशिश कर रही है, उन पर मानसिक दबाव बना रही है उनके ऊपर। और हम भी लोग ये जो रोष प्रकट कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि भारत सरकार भी जागे और वहाँ की सरकार भी देखे कि पब्लिक में आक्रोश है यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, कि जैसे मतलब 40% से हिंदू घटते घटते 7.9 पे आ गए हैं, तो अब कहाँ चाहते हो तुम, खत्म करना चाहते हो क्या? बिल्कुल। शेख हसीना इन बीच भारत आई थी, भारत में उन्हें शरण मिली, पर अब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी है वो मांग कर रही है शेख हसीना को वापस भेजने की। क्या लगता है भारत सरकार भेज देगी वापस या संरक्षण रखेगी उनका? नहीं, उस बारे में ये हाई लेवल मैटर्स हैं, इस बारे में नहीं कह सकता मैं कुछ भी। हिंदुओं की आप सेफ्टी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है वहाँ के हिंदुओं को यहाँ बुला लेना चाहिए जब इस तरह की परिस्थिति वहाँ बन रही है जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो इसका क्या उपाय देख रहे हैं आप आगे? नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि सारे हिंदू अगर यहाँ आ जाएं तो वो भी गलत है, क्योंकि जब हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर है, वो इतने साल से वहाँ मतलब सारी उनकी रोजी रोटी वहीं पर ही है उनका, तो क्यों वो आए यहाँ पर? भारत सरकार ने तो ये नियम पारित किया था सीए, जो वहाँ के प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई थे उनको भारत बुलाने की बात की गई थी। अब अगर इस तरीके से उनकी भी प्रताड़ना हो रही तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर बात कर सकती है कि सीए के थ्रू उनको भी ले दिया जाए, नागरिकता दे दी जाए। नहीं, जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि बिल्कुल जिनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि वो वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, उनको वो सीए के अंडर अपना यहाँ पर नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई एज ए जनरल रूल के साथ सबको यहाँ बुला लें और यहाँ पर अपना उनको शरण दें, वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आंटी, आप लोग यहाँ आए हो, क्या प्रदर्शन है, क्या विरोध है आप लोगों का? यही कि भैया औरतों के साथ संघर्ष नहीं होना चाहिए, जो भी अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद होना चाहिए। जैसे भारत में हमारे हर धर्म का सम्मान होता है, इज्जत होती है, ऐसे ही बांग्लादेश में भी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम सब हिंदुओं को इकट्ठा होके पूरे प्रतिरोध करना चाहिए, एक के बदले 10। तब तक ये शांति नहीं होगी, अदरवाइज हाँ। और अब हमें हिंदू को सब एक होना पड़ेगा, अब समय आ गया है। भारत माता की हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। क्या लगता है भारत में जिस तरीके की आवाज़ उठ रही है बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्या भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, लेगी, बिल्कुल लेगी। मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे, हम सब सुनते हैं, हम सब निकले हैं आज इस प्रतिरोध के लिए, तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, हम गगन विहार से आए हैं सब लोग, और ये हम हमारी सारी बहनें, और हम क्या दूर दूर से काफ़ी बहनें आई हैं। और ये शांति मार्च करने से मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई फ़र्क पड़ेगा। अब वो टाइम आ गया है जब हमें एक का जवाब 10 से करना पड़ेगा। तभी ये कैंडल मार्च और ये शांति मार्च ये सब बहुत हो चुका। अब हिंदू को जागना पड़ेगा और उनको विरोधी कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके विरुद्ध। क्या बोले थे? टिट फॉर टैट होना चाहिए। अच्छा, वहाँ के जो हिंदू जो प्रताड़ित हैं, क्या लगता है उनको भारत में नागरिकता देने की भी बात की जाएगी आगे चलकर, या फिर वहीं पर रहने दिया जाएगा? नहीं, उनको उनके देश में ही मान सम्मान मिले, उनको एक जैसा सबके लिए कानून हो, ये ऐसे तो नहीं है। अच्छा, हमारे देश में आंटी बांग्लादेशी भी रहते हैं, कुछ बताया जाता है बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान बस चुके हैं, अब उनको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? रोहिंग्या को निकालेंगे, वो रोहिंग्या को निकालेंगे। इस तरीके से देखा गया कि रोहिंग्या को कुछ लोगों ने रोहिंग्या के टेंट उखाड़े, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। क्या भारत जैसे देश में जहाँ कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा हो उसे निकालना क्या गलत है?
नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों कानूनी तरीके से कैसे आएंगे? आप किसी भी कंट्री में चले जाए, यूएसए चले जाए, कनाडा चले जाए, क्या आप जा सकते हो विदाउट एनी वीज़ा एनी? तो हमारे भारत में ही क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब समय आ गया है कि हमें हर कदम उठाना पड़ेगा और बहुत सख्ती से उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा आपने यहाँ पर लोगों की राय, खास करके महिलाओं की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा झड़ रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है अपना, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक शांति मार्च निकाला जा रहा है। एक सरकार से गुहार किया जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उनको संरक्षण दिया जाए और उनकी जान की रक्षा की जाए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।